Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's topic is how did tribal groups live. आज का जो टॉपिक है ये है कि आदिवासी लोग कैसे अपना जीवन जीते थे. इन द 19th centuries, the आदिवासीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया इन्वॉल्व इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़. 19वीं शताब्दी में भारत के आदिवासी जो थे वो अलग अलग कार्यों में संलग्न थे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सम वर झूम कल्टिवेटर्स. कुछ लोग जो थे वो झूम कल्टिवेटर थे. सो सम ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस द झूम कल्टिवेशन और ऑल्सो रेफर्ड एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. कुछ आदिवासी ग्रुप झूम कल्टिवेटर्स थे और जिन्हें शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी कहा जाता था. सो ये झूम खेती कैसे होती है. A small part of the forest land was cleared. The vegetation of the land it was burnt, and the trees and the top of the trees it was cut so that the sunlight reaches on the ground. The the ashes of the burnt vegetation it was act like the fertilizers. These people never use the this plow for plowing the land. They scattered the ashes on the ground, and also seeds were scattered on the ground. When the crops became ready, it was harvested, and these people move in search of the other land. So झूम कल्टीवेशन में जंगल का एक छोटे से भाग का चयन किया जाता था. उसके सभी वनस्पति जला दिए जाते थे और इन जले हुए वनस्पतियों के राख का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता था. इस लैंड पे जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे उसके टॉप काट दिए जाते थे, ऊपर के भाग काट दिए जाते थे जिससे कि सनलाइट ज़मीन पर पहुंच सके. और इसके साथ साथ ही ये राख को पूरे लैंड पर स्कैटर कर देते थे, फैला देते थे. साथ ही साथ बीज को बोने के स्थान पर ये लोग बीज को चारों तरफ स्कैटर कर देते थे. और जब फसल रेडी हो जाता था तो वो दूसरे फसल को काट कर दूसरे लैंड की तलाश में मूव कर जाते थे. सो A field that had been cultivated once was left fallow for several years. और एक बार जिस फील्ड की खेती की जाती थी उसे कुछ सालों के लिए बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता था. So shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of the northeast and the central India. The lives of these tribal peoples depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their क्रॉप्स. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हमारे देश में पहाड़ी इलाकों में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया, मध्य इंडिया में मिलते हैं. इन आदिवासी लोगों का जो जीवन होता है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट पर निर्भर रहता है. वो हमेशा एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं और साथ ही साथ ये लोग समर्थ होते हैं कि फॉरेस्ट के किसी भी भाग का वो लैंड का यूज़ करते थे और उस पर अपने अकॉर्डिंगली जो फसल की ज़रूरत हो, जिस फसल की ज़रूरत होती थी उस पर वो फसल उगाते थे. So this is the only way they could practice shifting cultivation. Shifting cultivation के लिए सिर्फ यही एक तरीका था. So the next topic I will discuss about that the some herded animals. So let's begin about that the herded. Some tribal groups became the herders and rearing the animals. कुछ ट्राइबल ग्रुप थे जो आदिवासी ग्रुप थे वो लोग हर्डर्स थे और जानवरों को चराते थे. These people always move with their cattle from one place to another place in search of the grassland. ये लोग जो होते थे हर्डर्स और ये आदिवासी ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे अपने जानवरों के साथ ग्रासलैंड या घास के तलाश में. When the grass of one place was exhausted, जब एक जगह का घास ख़त्म हो जाता था, they move in search of the other grassland. तो वो लोग वहाँ से मूव कर जाते थे दूसरे ग्रासलैंड के
तलाश में। और इस तरह के जो आदिवासी ग्रुप थे, द वैन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल्स, पंजाब के हिल में वैन गुजर्स, और द लबाडीज ऑफ द आंध्र प्रदेश के जनजाति लबाडीज, वर कैटल हाइडर्स, ये लोग कैटल हडर्स थे। द गडीज ऑफ कुलू वर शेफर्ड्स, कुलू के आदिवासी जनजाति या जनजाति जो गडीज हैं, ये लोग शेफर्ड्स मतलब ये लोग सीपों का पालन, शिप्स का पालन या भेड़ों का पालन करते थे। एंड द बकरवाल्स ऑफ द कश्मीर रियर्ड गोड्स, कश्मीर के आदिवासी बकरवाल्स बकरियों को चराते थे। सो in this chapter I was in this class I was only discuss about that the herders and the about the herders and the shifting cultivators. This and one topic it was still remaining, it is about that the here it is still remaining, some were hunter and gatherers, कुछ लोग hunter और gatherers थे। in the next class I will discuss about that the hunter and gatherers। ये जो टॉपिक है ये लंबा है, इसीलिए मैं इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।